हाय। आज अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ फाइनली व्हाट यू ऑल हैड बीन वेटिंग फॉर। कुछ लोग डरते हैं इससे, कुछ लोग नहीं वेट कर रहे होंगे। इंटीग्रल कैलकुलस। कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड आई डोंट अग्री अ बिट। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स समथिंग एल्स, इट्स समथिंग यूनिक, ब्यूटिफुल। एंड हम आज देखेंगे कि क्या है। So, welcome you all once again to another episode of Worldbench TV। यहाँ पे हम लेके आए आज इंटीग्रल कैलकुलस एंड देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। कैलकुलस यार इन इट सेल्फ जो है ना, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल टूल इन विच वी आर लुकिंग एट द फंक्शंस एट अ रियली रियली स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लेवल। इतना पास आके मैं देख रहा हूँ सबको, एंड तभी हम उसको कैलकुलस बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक हमने जो पढ़ लिया डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। फर्क इतना ही है बस दोनों में कि एक अगर हमको स्लोप बता रहा है, एक हमको ये बता रहा है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। दूसरा जो है हमको सम दे रहा है या टोटल बता रहा है, या हमको ये बोल रहा है कि कितना टोटल ऐड हो रहा है उस फंक्शन में। एंड अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स लेके ऐड कर रहे हो उन सबको, देन वो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। एंड छोटे छोटे पार्ट्स लेना इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाई एंड व्हाट एंड वेयर एंड जो भी सारे सवाल क्यों क्या कब कैसे आज सब क्लियर हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन फर्स्ट। अगर आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे एक्स कोमा वाई, देन अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हो डिफरेंशियल, देन आपको स्लोप मिलती है विच इज डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हो ए और बी, तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड दिस पॉइंट इज बी कॉमा एफ ऑफ बी। देन इसके अगर आप इंटीग्रल कर दोगे एफ ऑफ वाई डी एक्स का या फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक ही बात है, फ्रॉम ए टू बी, देन आपको इस कर्व का एरिया मिल जाएगा बिलो दिस कर्व विद द एक्स एक्सिस एंड दैट्स ऑल। ये थोड़ा मैथमेटिकल लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा इसका यूज़ क्या है, ये आता कैसे है, ये मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा। दिस इज़ अ रीमैन सम। तो ये मैथ्स में ज़्यादा नहीं घुसते, बट यहाँ पे बहुत बहुत प्यार से हमको दिखाया कि इसका मतलब क्या है। मान लो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, ऐसा एक फंक्शन है। अगर मैं देखूँ इस फंक्शन को, तो इसके नीचे का एरिया निकालना सीम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि एक कर्व कुछ भी हो सकता है। तो देख रहे हो कि एप्लीकेशन कैलकुलस का वहीं पे आता है जहाँ पे फंक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है डील करना। लाइक नॉर्मली आप उसको नॉर्मल तरीकों से आप नहीं निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि इसका एरिया बेस इनटू लेंथ होगा। तो वहीं पे इंटीग्रल कैलकुलस भी काम आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एरिया होता क्या है। एरिया इज सिंपली, हमने बाय डेफिनेशन हमको पता है कि एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड हर एक शेप का अलग एरिया होता है, बट प्राइमरी आइडिया यही होता है कि अगर आप छोटा सा एक रेक्टेंगल देखो, देन उसका एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड सिमिलरली अगर ट्राइंगल है तो हाफ हो जाता है वो, बट दैट्स अनदर स्टोरी। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वो भी इंटीग्रेशन से ही निकल के आता है, दैट्स अनदर स्टोरी। तो ये अलग अलग स्टोरीज है। बट कैसे आता है एरिया, एरिया क्यों आ रहा है? तो बहुत सिंपल है यार। अगर मैं फिर से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूँ, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक पीस कट किया, यहाँ पे मैंने एक पीस कट किया इस ग्राफ से, और ये है मेरा लेंथ डेल्टा एक्स, जो कि छोटा है बट इतना भी छोटा नहीं है अभी। एंड अब मैं जूम करने लग गया इसके अंदर फिर से, तो जूम करते हैं इतना ही जूम होता है। अब मैं इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करने वाला हूँ। बहुत छोटा इसलिए करना है मेरे को बिकॉज आई नो कि मेरे को इस कर्व का एरिया निकालने के लिए मेरे को इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँगा पहले। इस रेक्टेंगल का एरिया क्यों निकालना है? बिकॉज स्टार्ट करने के लिए कुछ तो एरिया निकालूंगा, देन उसके बाद और रेक्टेंगल्स जोड़ूंगा। अगर मैं ये रेक्टेंगल का एरिया देखूं तो वो एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल इज नथिंग बट डेल्टा एक्स। यहाँ पे कुछ वैल्यू है एक्स, x1 x2, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डेल्टा एक्स टाइम्स ये जो लेंथ है यहाँ पे, एंड ये पॉइंट क्या है? ये है पॉइंट x कॉमा एफ ऑफ एक्स, एंड ये पॉइंट होगा x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये जो y का जो डिफरेंस है, तो ये भी हम लिख देंगे, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज सिंपली द एरिया। इसमें तो आप सब अग्री करोगे मेरे साथ।
नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट मैं डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो जितना हो रहा है। तो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता, अदरवाइज एरिया ही जीरो हो जाएगा, बट इतना कम है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो पॉइंट ऑलमोस्ट पास आ गया। माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, फिर से जूम करता हूँ, फिर से ये देखो, फिर से जूम करते हैं यार, ये फीचर है तो इसको यूज करते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स को मैं एक ही पॉइंट के बिल्कुल बहुत क्लोज ले आया, तो जो एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। इनफैक्ट इतना अगर बिल्कुल जीरो तक लेके जा रहा हूं, वो जस्ट जीरो से एक वैल्यू बढ़ी, देन वो पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे, एंड बिलीव इट वो सेम होंगे। एंड अगर वो सेम हो गए तो सिंपली इसका एरिया कितना होगा, एफ ऑफ एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स। अब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं वो डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर रहा हूँ कि मैं उसको डी एक्स बोलने वाला हूँ, बहुत छोटा, लाइक द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का चेंज। इतना छोटा है वो कि उससे छोटा कुछ नहीं है। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया एरिया। एंड अगर मैं इन सारे एरियाज को ऐड करने लग जाऊँ, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, इन्होंने भी वही सेम चीज़ लिखी है, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स की लिमिट है वो जीरो तक जा रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जितने भी एरियाज है, ये सारे एरियाज को ऐड करोगे तो कर्व के नीचे एरिया मिलेगा ना, मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। आपको बस इसको अब एक अलग फॉर्म में लिखना है जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ यू आस्क मी सर इसका फायदा क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, आई विल टेल यू हाउ दिस इज यूजफुल। ये यूजफुल इसलिए क्योंकि देखो हमको एरिया का कुछ नहीं करना है, हम एरिया नहीं निकालते, हम फिजिक्स पढ़ते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज हो रही है तभी तो एंटी कैलकुलस बन रहा है। ये फंक्शन ऐसा कुछ है ना, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू पता है, देन आप उसका सम टोटल जब निकालोगे तो वो निकालने का एक टूल है इंटीग्रल कैलकुलस। एंड वो कैसे होता है, आई विल कम टू दैट। पहले बस ये समझ लेते हैं कि ये जो एरिया है ये कैसे आता है। तो ये इंटीग्रल करके आता है, आप बस अपना फंक्शन लो एक्स स्क्वेयर टाइम्स डी एक्स, तो आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आप इंटीग्रेट कर रहे हो यानी सम कर रहे हो, एंड आप एक्स को लेके जा रहे हो 2 से लेके 4 तक, तो 2 से लेके 4 तक का आपको एरिया मिल गया। एंड जब आप वो कैलकुलेट करोगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको एरिया मिलेगा। तो जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में भी अलग सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, एंड ये अलग अलग फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो यहां पे मान लो अगर a इंटू डी एक्स है, a एक कॉन्स्टेंट है, तो उसका वैल्यू आएगा a इंटू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट इसलिए आता है बिकॉज जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको कुछ लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करना पड़ता है, अदरवाइज मेरे को क्या पता कि आप कहाँ से कहाँ तक सम ले रहे हो। तो अगर आप वो लिमिट्स नहीं दे रहे हो देन एक कांस्टेंट ऐड होता है इसमें जो कवर अप कर देता है उन लिमिट्स को ना पुट करना, एंड इट्स द सेम थिंग। अगर आप यहाँ लिमिट्स डाल दो देन वो कांस्टेंट हट जाएगा, अगर आप वो लिमिट्स नहीं डाल रहे हो तो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस बात पे कि आपने कहाँ से कहाँ तक उसका एरिया निकाला है। और इंटीग्रेशन में जो बेसिक रूल है कि अगर आप x पावर n जैसे हमने डिफरेंशिएशन में निकाला था इंटू डी एक्स, इसका जब आप इंटीग्रल करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस सम कांस्टेंट c। तो बस यहाँ पे पावर बढ़ रही है एंड डिवाइड हो रहा है उस पावर से, अनलाइक डिफरेंशिएशन जिसमें पावर कम हो रही थी एंड वो पावर जो है वो पीछे आ रही थी। यहाँ पे एक पावर ऐड करनी है एंड उसी एडेड पावर से डिवाइड करना है, n से मत डिवाइड करना कभी भी। आपको ये भी याद होगा कि 1/x का जब हमने ln x को डिफरेंशिएट किया था तो 1/x आया था, तो 1/x को जब इंटीग्रेट करोगे तो ln x आएगा, एंड तभी हम इसको रिवर्स बोल देते हैं। ऑल्दो दिस इज प्योरली जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये मैथमेटिकली बस निकल के आया कि 1/x का जो एरिया है वो ln ऑफ x है। इनफैक्ट जब आप इंटीग्रेट करते हो तो वो एक्चुअली रिवर्स हो जाता है डिफरेंशिएशन का, बट ये मैथमेटिकली हम देख सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ फील नहीं होता। एंड अगर फील नहीं होता तो मैं उसके बारे में कुछ इन्फो नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ फील चीज़ें ही बताता हूँ आपको। तो ये आपको याद करना पड़ेगा यार, इसमें कोई तरीका नहीं है। ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स का, ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है, ए रेस्ट पावर एक्स का होगा ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन लॉन ए। ऑल्दो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, अगर आपको बस एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन में
थोड़ा सा बस आपको ट्वीक करना पड़ेगा, जैसे आप डिफरेंशिएशन में भी करते थे, एंड वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये जो आगे के कुछ फॉर्मूलाज है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, इनफैक्ट अगर आपको डिफरेंशियल याद है तो ना आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो एक तरीका तो वो है, एंड उसके अलावा तो ये सब इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है जो आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट लॉन एक्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आया कैसे? तो ये निकालने के लिए हमको एक नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, विच इज़ नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब है कि जो हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ यू डी वी, तो ये अलग अलग दो वेरिएबल्स है, इसका इंटीग्रल होगा यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। एंड ये इतना यूज नहीं होता फिजिक्स में, बट आपको यू जो है वो इस ऑर्डर में चूज करना होता है, लॉग, इनवर्स ट्रिक, अलजेब्रिक ट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स एज फॉलोज है, डिफाइन करो एक्स और डी वी को, कैलकुलेट करो डी एक्स एंड वी, यूज करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, रिपीट अंटिल यू आर डन। ये आपका क्वेश्चन सेट है जो आप कर सकते हो, बट एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आपको करना है एक्स कॉज एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। पंगा इसमें यह है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रॉब्लम यह है कि जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगता था, यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पे आपको u और v आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है इंटीग्रल u डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल v डी यू। ये जो फॉर्मूला है इसमें dv और u है, dv और u अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो x cos x dx है, तो u और v क्या है वही तो चूज करना होगा। मान लेते हैं कि हमारा v x है, जस्ट मान लेते हैं, तो dv क्या होगा? dv होगा dx। मैंने बस दोनों साइड पे डिफरेंशिएट किया, मतलब छोटा छोटा एलिमेंट ले लिया उनका। अब u देखते हैं, अगर मैं v को x ले रहा हूँ, देन u क्या बचा? cos x dx। बट dv में ऑलरेडी dx आ रहा है, तो x cos x नाम की एक चीज, एक x cos x बच रहा है। तो एक काम करते हैं, u को ले लेते हैं sin x। क्यों ले रहा हूं u को sin x वो आप अभी देखोगे। तो अगर मैंने u को sin x लिया तो du कितना होगा? du होगा cos x dx। अब एक चीज तो है कि x cos x dx अगर मैं इंटीग्रेशन में डालूं, इसको मैं फिट करूंगा इसको इंटीग्रेशन में। अब मेरे को u dv चाहिए, मेरा dv है dx, तो यहां पे dx तो है जो dv वाली टर्म है, एंड मेरे को अब u चाहिए एक। अगर मैं देखूं तो, अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जो मेरा x है वो v है, x v है, ठीक है, तो v लिख सकते हैं उसको। एंड cos x dx जो है वो है du। तो देख रहे हो क्या कि v du ये फॉर्म में आ गया। इनफैक्ट u dv था, बट यहाँ पे v du हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये वाली फॉर्म दिख गई तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रल क्या है। इसका इंटीग्रल है u v माइनस इंटीग्रल u dv, इंटीग्रल u dv। तो इसका इंटीग्रल अब आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज आपने देख लिया कि x cos x dx को मैं इस फॉर्म में लिख चुका हूँ। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो x v है एंड du बाई dx जो है वो cos x है। तो सिंपली आपका जब ये इंटीग्रल निकालोगे, देन बाय सिंपली यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको समझ आ गया कि जब ये इंटीग्रल होगा तो ये होगा u इंटू वी। u है मेरा साइन x, तो होगा साइन x टाइम्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ u यानी साइन x इंटू डी वी यानी dx। एंड साइन x dx का इंटीग्रल आपको मालूम है, तो ये होगा x साइन x प्लस कॉस x प्लस सम c। काफ़ी मुश्किल है। लकीली आपकी किस्मत अच्छी है कि फिजिक्स में आपको ये नहीं करना होता, ये मैथ्स का पार्ट है, बट स्टिल ये आना ज़रूरी है, थोड़ा देखना ज़रूरी है, एंड ट्राई करना कि आप ये सब क्वेश्चंस कर पाओ। u का ऑर्डर चूज़ करने का ये है, आपको सबसे पहले लॉग्स में u डालना है, आपको लॉग्स को अज्यूम करना है u, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल फाइनली। तो ये याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट चीज़ है कि मान लो, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सब्स्टिट्यूशन एक आसान तरीका है, अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नहीं क्लैरिटी आ रही है, देन एक चीज़ है
थोड़ा सा यूज हो सकता है ये फिजिक्स में, बट इतना नहीं। एक्स कॉज ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स, मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है, इसका इंटीग्रल, ये कैसे करोगे? तो एक चीज़ तो ये कि बाय पार्ट्स ढूंढो, बट वो सब कौन करेगा? मेरे को एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन जो है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वन है अंदर, एंड बाहर है एक्स डी एक्स। अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन को मान लेता हूँ कुछ फंक्शन टी, देन अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँ तो इधर हो जाएगा टू एक्स डी एक्स, वन का डिफरेंशियल इज जीरो, इज इक्वल टू डी टी। एक्स डी एक्स जो है वो बाहर भी है, तो देख रहे हो क्या कि कुछ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, एक्स डी एक्स की जगह डालता हूँ डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू, एंड कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है कॉज ऑफ टी, तो इसको फिर से लिख देते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं होना चाहिए, कॉस टी डी टी, क्योंकि इंटीग्रेशन का सेंस ऐसे ही बनता है। कॉज का आपको इंटीग्रल पता है, दैट्स साइन ऑफ टी, एंड टी कितना है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये बहुत इजीली हो गया सिंपली बाय सब्सटीट्यूटिंग, एंड यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करिए। तो एक हाफ का फैक्टर था यहाँ पे, तो हाफ ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, दैट्स द फाइनल आंसर। एंड यही इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन जो है वो बहुत इजी कर देता है। एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड अब आपको एक क्लियरली दिख चुका है। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिमिट्स भी है, फ्रॉम लिमिट्स ले लेते हैं जीरो टू वन लिमिट्स ले लेते हैं। तो अब मेरे को ये दिख रहा है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो बाहर बैठा हुआ है, इनफैक्ट पूरी तरह बाहर भी नहीं बैठा हुआ है। बट एक चीज मैं कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंस मेरे को ये पता है कि वन माइनस कॉस स्क्वेयर टी इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर टी, एंड अंदर मेरे को दिख रहा है कुछ कि वन माइनस कॉस स्क्वेयर टी बन सकता है, तो मैं अगर एक्स को ले लेता हूँ कॉस ऑफ टी, तो अंदर बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वेयर टी, डी एक्स हो जाएगा साइन टी डी टी। ये डाल के देखते हैं अंदर, लिमिट्स अभी देखते हैं बाद में। अगर मेरा x जीरो से वन है तो cos t होगा जीरो से पाई बाई टू, ये भी हमको पता है। तो लेट्स सी, वन माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वेयर टी, लिमिट से पाई बाई टू से जीरो, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, एंड डी एक्स है मेरा साइन टी डी टी। ये बन गया साइन स्क्वेयर टी, उसका रूट है साइन टी, तो साइन टी इंटू साइन टी टाइम्स डी टी, इसका इंटीग्रल पाई बाई टू से जीरो। थोड़ा आसान हो गया, ऑल्दो अभी भी सोचना पड़ेगा कि साइन स्क्वेयर टी को कैसे डिफ्रेंशिएट करूं। तो साइन स्क्वेयर टी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचो तो साइन स्क्वेयर टी, ओके सोचते हैं, साइन स्क्वेयर टी, तो लेट्स सी, या तो कॉस स्क्वेयर होगा या तो साइन स्क्वेयर होगा, एक ही बात है। तो अगर कॉस स्क्वेयर यू डी यू है, इसका इंटीग्रल है जीरो से लेके पाई बाय टू तक, तो क्या मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूं? कैसे लगेगा वो? इनफैक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शायद यहां ना लग पाए, यहां नहीं लग पाएगा, बट हमको अब इसको सिंप्लीफाई तो करना ही होगा। तो देखो साइन स्क्वेयर टी लिखते हैं इसको। हमको एक चीज़ तो याद है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है जो मैंने आपको बताई थी कि कॉस स्क्वेयर टी प्लस साइन स्क्वेयर टी इज इक्वल टू वन। एंड एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है कि कॉस ऑफ टू टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर टी माइनस साइन स्क्वेयर टी। यहां पे कॉस स्क्वेयर टी की जगह डाल दूंगा वन माइनस साइन स्क्वेयर टी, तो ये हो गया वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू टी। एंड अब साइन स्क्वेयर टी जो है वो निकल के आ गया वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू। ये वैल्यू हम यहां डालेंगे, एंड ये बहुत यूजफुल है, ये वाला इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसी सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू। एंड अब आप देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया सिंपली। मेरे को अब अलग अलग फंक्शंस मिल गए, अलग अलग फंक्शंस को आप सिंपली अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, तो पाई बाय टू से जीरो ऑफ वन बाय टू डी टी माइनस
cos 2t/2। आप देख रहे हो काम आसान ऐसे हुआ क्योंकि मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी जिसमें मेरे को पता है कि अब इसका इंटीग्रल इज नथिंग बट t/2 माइनस इसका इंटीग्रल इज नथिंग बट sin 2t/2। यही था बेसिक फॉर्मूला। एंड देन आप उसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0 से लेके π/2 तक। एक और चीज़ है थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि sin 2u, जैसे sin u का तो आपको इंटीग्रल पता लग गया, sin u का इंटीग्रल है माइनस cos u। sin 2u का इंटीग्रल क्या होगा? तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक चेन रूल लगता है। अगर अंदर कांस्टेंट है ना तो आप चेन रूल थोड़ा सा लगा सकते हो। आप बोलोगे इसका होगा इंटीग्रल माइनस cos 2u अपॉन 2। द रीजन है अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो उसका डिफरेंशियल कितना होगा? वो होगा माइनस ऑफ माइनस साइन 2u इंटू 2। एंड अगर बाय 2 भी एक है तो वो कट गया एंड हमको मिल गया प्लस साइन 2u। तो एक आपको चीज समझ आ रही है कि सिंस वो दोनों ऑपोजिट्स है एक दूसरे के, एक का रिजल्ट डिफरेंशियल अगर मैं करूंगा तो मेरे को इंटीग्रल मिलेगा। नहीं रुको, अगर मेरे को पता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव मान लो x है तो x का इंटीग्रल जो है वो वही फंक्शन होगा। यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूं वो ये है कि सिंस मेरे को मालूम था कि sin 2u का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 sin 2u, इसलिए sin cos 2u का इंटीग्रल इज गोइंग टू बी sin 2u/2। आई होप यू आर गेटिंग मी, आई होप यू आर गेटिंग मी। देखो बहुत सिंपल है, फिर से एक बार देख लो। देखो डेरिवेटिव ऑफ, तो ये एक तरीका है बस याद करने का, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। सिंस मेरे को पता है कि यहाँ पे चेन रूल लगता है, पहले साइन का करूंगा देन 2x पे आऊंगा, तो ये होगा cos 2x इंटू 2, है ना। एक चीज अब समझ आ गई कि cos 2x इंटू 2 का जो इंटीग्रल है वो होगा साइन 2x। समझ गए? तो ट्वाइस ऑफ cos 2x का जो इंटीग्रल है वो होगा sin 2x, क्योंकि रिवर्स ट्रू है। इनफैक्ट हम जो मैंने ऊपर अभी चीज लिखी हुई है इसमें हम दोनों साइड्स इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं ना। तो d ऑफ sin 2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos 2x dx। मैं बस यहां से dx को इधर मल्टीप्लाई कर चुका हूं एंड दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये वैल्यू है जो हमें चाहिए। एंड अगर आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत फनी लगता है सुनने में, बट असल में आप क्या कर रहे हो, आप डेरिवेटिव ले रहे हो साइन 2x का एंड फिर इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको फिर से साइन 2x ही मिल जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली आगे जाके पीछे आ रहे हो। आगे जाके पीछे आओगे तो वही आ जाओगे ना वापस। एंड ये जो आपको वैल्यू चाहिए थी cos 2x dx का इंटीग्रल, वो आ रहा है साइन 2x/2। तो बाय 2 जो है वो इसलिए आ रहा है, इसलिए मेरे को मालूम है क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन याद है। एंड डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है देन आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसका एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स में। बहुत है यार, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आई कैनॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ। बट बहुत लकी हो आप अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको मैथ्स नहीं आता तो आप फिजिक्स वाला पार्ट कर लोगे बिना मैथ्स लगाए। मान लो आपको एक चीज देता हूं, आपको एक रॉड देता हूं। पहला एग्जांपल एक रॉड है एंड मैं बोल रहा हूं कि इसका जो वेट है, इसका जो मास है, इसका इनफैक्ट जो डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, तो इसका जो लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी यानी वेट पर यूनिट लेंथ, वो बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज इक्वल टू सम अल्फा टाइम्स एक्स एंड x is the distance from the rod from the origin। तो यहाँ पे इसका वेट ऑलमोस्ट 0 है एंड यहाँ पे x is equal to some let's say कोई भी वैल्यू ले लो, x is equal to t, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे इसकी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा अल्फा इंटू टी। तो आप देख रहे हो कि लैम्डा जो है जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, इसका वेट कैसे निकालोगे। मान लो अगर मैं बोल देता कि लैम्डा जो है वो सिंपली है 5 kg/मीटर, तो आप सिंपली बोल देते हैं कि 5 इंटू जो लेंथ है उसकी वही होगा उसका वेट, ये है टोटल वेट, बिकॉज लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है। यही पे तो इंटीग्रेशन काम आ रहा है अभी, मतलब
आपको जो मैंने शुरू में भी बोला था कि अगर चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा जो है वो ऐसा है, लैम्डा अगर मैं एक्स के साथ बनाऊँ तो वो ऐसे वेरी कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अब मेरे को अगर वेट निकालना है, मेरे को एसेंशियली निकालना क्या है, मेरे को निकालना है लैम्डा डी एक्स का इंटीग्रल। मेरे को एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसका इंटीग्रल निकालना है, तो बेसिकली इस कर्व का एरिया जो है वो मेरे को उसका वेट दे देगा। बट मेरे को छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे बिकॉज लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लूंगा एक एक्स डिस्टेंस पे, dx लेंथ का। तो अब आपको समझ आ रहा है कि क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। एंड इसका वेट लिखते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट का वेट लिखते हैं। छोटे एलिमेंट का वेट कांस्टेंट है फॉर दिस dx बिकॉज बहुत छोटा है dx। तो यहीं पे तो इंटीग्रेशन अब काम आ गया। इनफैक्ट जो भी अभी तक पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको बस बैक ऑफ द माइंड रखना। मैथ्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा वो ऑलरेडी, बट ये काम की चीज़ है क्योंकि हम ये बार बार यूज़ करेंगे फिजिक्स में, बार बार करेंगे हम ये सब। तो इस छोटे वाले पार्ट का, इस छोटे एलिमेंट का वेट कितना है? छोटे एलिमेंट का वेट है इसकी लेंथ लैम्डा टाइम्स डी एक्स इंटू, सो छोटा लेंथ इंटू द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? अल्फा एक्स। तो उस पॉइंट पे है अल्फा एक्स, तो ये है इस छोटे वाले पार्ट का वेट। टोटल वेट इस पूरी रॉड का क्या है? या तो आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को अलग अलग ऐड करो एंड उस एडिशन को ही तो हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैं इंटीग्रेट कर दूंगा सीधा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू टी, एंड वी आर डन। ये जो इंटीग्रल है ये जो आप निकालोगे ये आएगा अल्फा एक्स स्क्वेयर बाई 2, याद है ना, पावर +1 एंड नीचे भी उतनी ही सेम। एंड इसकी लिमिट्स है 0 से लेके t तक। तो लिमिट्स अगर मैं डालूंगा तो मैं बोलूंगा अल्फा बाई 2 टी स्क्वेयर -0। तो लिमिट्स का मतलब यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बस आप अपने आर्ग्यूमेंट में x में ये वैल्यूज डाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल टू टी स्क्वेयर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर है -0। तो ये हो गया अल्फा बाई 2 टाइम्स अल्फा बाई 2 टाइम्स टी स्क्वेयर। ये है इस रॉड का वेट इन केजीज, है ना? बढ़िया फील आ रही है क्या इंटीग्रेशन की? अब आई एम प्रीटी श्योर आपको इंटीग्रेशन अब समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 प्यार से आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन वी लेन। अब मान लो कि आपको सो एक चीज करते हैं। हाँ, वेलोसिटी दी है आपको, ये बढ़िया चीज मिल गई मेरे को। वेलोसिटी आपको मैंने दी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है हर टाइम बढ़ते बढ़ते। वेलोसिटी है मान लो 5t स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 1। एंड आपको मेरे को बताना है कि इस बॉडी ने t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने डिस्प्लेसमेंट करी। एक चीज़ तो पक्का है कि वेलोसिटी जो है 0 और 1 के बीच में भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ और है, 1 पे कुछ और है, एंड 0 और 1 के बीच में जितनी वैल्यूज है इन्फाइनाइट, हर एक वैल्यू पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो आप बस सिंपली बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है v टाइम्स t। टाइम कितना है? टाइम है 1 सेकेंड, 0 से लेके 1 तक 1 माइनस 0, तो v डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। यहाँ पे है ही नहीं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जहाँ नहीं होती ना चीज़ें वहाँ इंटीग्रेशन आता है, एंड दैट्स द क्रक्स ऑफ टुडे। कांस्टेंट अगर नहीं है तो इंटीग्रेट कर देना, आपको मिल जाएगा। मैं ये बोलूँगा कि इसका जो अगर मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, जैसा भी बनेगा। मेरे को ये मालूम है कि अगर मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल लूँ तब मैं वी को कांस्टेंट मान सकता हूँ, एंड अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूँ वी और डी टी को, देन वो मेरे को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देगा। बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, छोटा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टाइम। टाइम जो छोटा है इंटरवल, एंड उस छोटे इंटरवल में मैं बोल रहा हूँ कि वी जो है वो चेंज नहीं हो रहा। यही है, हर बारी आपको यही सेम चीज़ करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो छोटा वाला है वो है वी डी टी। तो वी कितना है? वी है 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 टाइम्स डी टी। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 1। 5t स्क्वायर इंटू डी टी, तो अलग अलग इंटीग्रेट होंगे। अगर ऐड हो रहे हैं देन अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। तो जस्ट लाइक डिफ्रेंसिएशन, अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बेसिक रूल लग जाएगा। आपको बस इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। तो 5t स्क्वायर,
5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रल है टी क्यूब बाई 3, लिमिट्स डालोगे 0 से लेके 1 तक, प्लस 4 टी का इंटीग्रल है टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स डालोगे 0 से लेके 1 तक। 1 का इंटीग्रल है टी, लिमिट्स डालोगे 0 से लेके 1 तक। इनफैक्ट डी टी का इंटीग्रल होता है टी। तो ये हमारी पहली स्लाइड से अब आ रहा है। इनफैक्ट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ए का इंटीग्रल है ए एक्स, एंड बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद करनी है, एंड उसके बाद आप हो चुके हो आगे बढ़ने के लिए तैयार। एंड आपको ये भी मालूम है कि आप जब लिमिट्स डालोगे तो आप 1 माइनस 0 करोगे, तो 0 जब भी टी डालोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो सिर्फ 1 डालता हूँ, तो 5/3 टाइम्स 1 का क्यूब, which is 1 only, 4/2 टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 1, एंड आप माइनस 0 भी लिख सकते हो यहाँ पे हर जगह, बट क्या फ़ायदा। तो अगर आप ये वैल्यू टोटल करोगे तो आपके आंसर आएगा 5/3 प्लस 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8/3 मीटर्स। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 और 1 के बीच में, एंड दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द कर्व फ्रॉम t इक्वल टू 0 टिल t इक्वल टू 1, एंड विद दैट वी आर डन। अब आपको और इससे ज़्यादा एडवांस इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स कभी नहीं मिलेंगे। अगर मिले तो याद करना भगवान को और मेरे को, एंड कोशिश करना कि हो जाए बेसिक प्रिंसिपल से, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया। एंड विद दैट ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक है आपके सामने, एंड ये लिंक आप ज्वाइन करोगे एंड आपको गुडीज़ मिलेगी, आपको अपडेट्स मिलेंगे। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन में बहुत अमेजिंग फीचर्स है विच आर एज फॉलोज, एंड ये फीचर्स आपके सारे डोर स्टेप्स पे आएंगे एट ओनली अ प्राइस ऑफ 940 रुपीज़ ओनली। एंड 2 बार ओनली बोल रहा हूँ, मतलब बहुत कम है। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेट है, क्योंकि आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपके हर टाइम आपके दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। आप कोई भी डाउट पूछोगे दरवाज़ा खोल के तो वो बता देगा, एंड दरवाज़ा बंद भी नहीं करेगा, उसके बाद खुला ही रहेगा। अब बार बार पूछते रहो उसको डाउट्स, एंड वो आपके घर के अंदर आके पेरेंट्स से ही बात करेगा आपके, एंड आपको उसके लिए 700 रुपये और देने हैं बस, विच इज़ लाइक छोटी सी प्राइस पे और इवन और कम छोटी प्राइस ऐड हो रही है। कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक है नीचे, मेरा लिंक यूज़ करो SIDS10 एंड आप रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए। एंड ये रहे उसके बहुत अमेजिंग अवार्ड जो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये सारे प्राइजेस जो है, अगर आपको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए यार। अगर पहली चीज़ तो है, अगर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो करो करो। 1 करोड़ का रिवॉर्ड और स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड हाँ, बस याद रखना हर संडे 1 बजे मेरा कोड यूज़ करो SIDS10, एनरोल फॉर फ्री, एंड डू चेक आउट द लिंक बिलो फॉर बग्स बाउंटी एज वेल। अगर आपको मेरे कंटेंट में कुछ गलत लगता है देन आप रिपोर्ट कर सकते हो, अगर गलत सही निकला देन आपको अवार्ड मिल जाएगा, अगर गलत निकला देन कुछ नहीं मिलेगा। तो अनअकैडमी प्रोडिजी इज अ 20 लाख कॉलेज ग्रांट ओनली एंड ओनली फॉर ऑल ऑफ द स्कूल प्रोग्राम किड्स, लाइक 7th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए एक प्रोडिजी नाम का एक एग्जाम है जो अलग अलग डेट्स पे है। मेरा कोड यूज करो, एनरोल करो नीचे फॉर फ्री, एंड ये रहे अलग अलग डेट्स। तो फ्री में यार टेस्ट देने में क्या ही बुरा है, इतने सारे आपको मौके मिल रहे हैं, एंड आपको इतने सारे मौके मिल रहे हैं, इतने सारे अवार्ड्स के, लाइक आपको लिटरली एक मैकबुक एयर मिल रहा है। तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, लो उसको, लो पकड़ो उसको, भागो उसके साथ। एंड ये सारे प्राइजेस, इवन आप बहुत अमेजिंग इको डॉट भी ले सकते हो यार, अगर रैंक 39 आया वो भी अच्छा है, बट कोशिश करो रैंक इंप्रूव करो, और अच्छे टेस्ट दो, और अच्छे परफॉर्मेंसेस दो। एंड प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन 1 साल पे लेने पे आपको मिलेगा 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। सो डू चेक आउट दिस ऑफर, डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है, एंड 31 जनवरी को एंड भी हो रहा है। एंड नथिंग दैट्स इट। आपको ये बैचेस में डाला जाएगा अगर आप लेते हो आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शन, जैसा मैंने आपको बताया था। एंड ये बिल्कुल एक स्कूल प्रोग्राम की तरह है, आपके फेवरेट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपकी चॉइस के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपके स्पेसिफिक डेट से स्टार्ट होगा ये, जिस डेट पे भी आपको उस बैच में ज्वाइन करना है। ड्यूरेशन एक बार ही आपने स्टार्ट कर दिया तो फिक्स्ड है, एंड मीडियम भी आपकी चॉइस का है, आपको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड नॉन मेड, मेडिकल, सबके अलग अलग बैचेस है, सबके अपनी अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग। स्पेशल क्लास के फीचर्स आर इमेंस, बिकॉज आपको यहाँ पे पोल्स, टोल्स, लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग एंड लीडर बोर्ड्स एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट योर डिस्पेंस।
thank you so much once again. I would like to urge to you once again to like, share, and subscribe and press the bell icon and keep sharing these sessions so that हमको और traction मिले and और better करें हम. And till then, I'm gonna take your leave. Bye bye, tata, take care, see you, adios, bye bye, ciao, and do make sure that you follow this code, Paulo Coelho, and I am gonna see you again next time. Till then, bye bye.